हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से एक डिवाइन मस्कुलाइन को जन्म देती है। तो शुरू में हमारी डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रहते हैं और हम डिवाइन फेमिनाइन ये सब कुछ सहते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिस्टॉर्टेड बिहेवियर। वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, बिज़ी होने की बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहते हैं बिकॉज वो कभी भी सत्य नहीं, मतलब बहुत सारा झूठ बोलते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा दिखाते हैं कि मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट लोग एंड काम हैं, तुम्हें देने के लिए मुझे कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब तुम कुछ वैल्यू ही नहीं रखते हो मेरे लाइफ में। इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। इस जर्नी के फर्स्ट स्टेज में जब बबल फेस होता है, उस बबल फेस के बाद कुछ टाइम के लिए सही चलता है, उसके बाद वो अपना डिस्टॉर्टेड बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन को लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअल में शुरू में तो ऐसा नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बट डे बाय डे उनकी चेंजेबल बिहेवियर देख के डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो डर जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। वो जानते हैं वो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट वो तो इतना ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, उन्हें तो अगर डिवाइन फेमिनाइन उन्हें बता भी दे कि वो एक इस जर्नी में है, वो ये है वो है, वो विश्वास नहीं कर देंगे। उन्हें लगेगा कि वो शायद मुझे कुछ बहला फुसला कर मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यकीन करेगा ही नहीं। सो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहते हैं वो। एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर उनका जो होता है ना, ट्रस्ट इशू रहता है, और ये उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा से क्रिएट होता है, चाइल्डहुड इशू होता है उनका। तो वो कार्मिक्स में रहना पसंद करते ज़्यादा बिकॉज वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। बहुत सारा ऊंस रहता है उनका अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहता है, ब्लॉकेजेस रहते हैं, जिस वजह से कार्मिक्स के साथ उनका एनर्जी मैच करता है, जिस वजह से हाई वाइब्रेशनल डीएफ का एनर्जी वो समझ नहीं पाते। उनका इंटेंशन भी उन्हें हमेशा गलत ही दिखता है और वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से कोई इंसान इस 3D में आकर उनको इस तरीके से अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। उनको ये एक मूवी जैसा घटना या फिर एक फेयरी टेल वाला स्टोरी लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब मूवी में ही होता है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, इतना दिन से मैं सोच रहा हूँ या सोच रही थी, तो ये सब मेरी भ्रम था। तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो चला जाता है एंड डिवाइन फेमिनाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो फिर ज़्यादा चेस करने लगती है। एंड चेस करते करते क्या होता है, वो भी थक जाती है एक टाइम के बाद। और ये क्यों होता है, बिकॉज वो नॉन कमिटल एनर्जी में रहते हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन वो नॉन कमिटेड एनर्जी में रहते हैं। उनका एक्चुअल में इंटेंशन शुरू में गलत ही होता है। उनका इंटेंशन फ्लर्टी वाला होता है, उनका इंटेंशन हमेशा किसी के साथ फ्लर्ट करना एंड अगर डिवाइन फेमिनाइन उनको कमिटमेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रॉमा, जो उनको भी बहुत सारा हर्ट मिला, उन धोखा मिला, वो सब चीज़ उनकी मतलब घाव बनकर ट्रॉमा के रूप में अंदर रह जाते हैं। पर डिवाइन फेमिनाइन को जब देखते हैं वो घबरा जाते हैं और उनके अंदर का ट्रॉमा ज़्यादा मतलब बाहर आने लगता है। तो वो क्या होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन से भागने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए भागने की कोशिश करते हैं ताकि पहला वाला वही फीलिंग्स फिर से ना जाग जाए और फिर से उनको धोखा या ट्रिगर ना मिल जाए।
फिर से वही वाला ट्रॉमा उन्हें झेलना ना पड़े, इस वजह से वो भागते, बिकॉज वो और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ देयर ब्लॉकिंग ऑफ हार्ट चक्र। एंड उनका अपर चक्र तो ऑलरेडी ब्लॉक रहता ही है, ओनली लोअर चक्र, उनका लोअर चक्र जो होता है वो उनका एक्टिव रहते हैं, बिकॉज इसीलिए वो हमारी इस अर्थ में, अर्थ से जुड़ा हुआ चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है, आप जानते हो। तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में वो रहते हैं, जिस वजह से डिवाइन फेमिनाइन को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं एंड मूव ऑन कर जाते हैं किसी न किसी के साथ। तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारा अपना हर एक कोशिश, अपना हर मतलब पूरी तरीके से दाव में वो हार जाती है, पूरी तरीके से अपना हर एक कोशिश वो कर, बट फिर भी जब उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब वो सोचती है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी और मैं पूरी तरीके से खुद के ऊपर फुल फोकस करूंगी। फिर वो अपने ऊपर फुल फोकस करना शुरू कर देती है और तब से ही शुरू हो जाता है गेम, जब एनर्जी पूरी तरीके से अपने कैरियर में, अपने खुद पर, अपने सेल्फ लव में, अपने सेल्फ हीलिंग में वो देना शुरू कर देती है डिवाइन फेमिनाइन, तब उनका डिवाइन मैस्कुलाइन का धीरे धीरे जागरण शुरू होता है। तब उनका डिवाइन मैस्कुलाइन का अंदर का जो सोल है वो धीरे धीरे जागना शुरू हो जाता है 5D लेवल में। बट इतना दिनों तक वो इसीलिए ऐसा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था, बिकॉज ऑफ उनका जो सोल है वो अनअवेकन। हमारा 3D बॉडी, हमारा जो 3D लाइफ के हर एक सोल है ना वो अनअवेकन है, बिकॉज आप देखोगे इसीलिए वो हमेशा शरीरी भाव में ही लिमिटेड होता है। उनको शादी करनी है, उनको इंटीमेट होना है, उनको उनका वंश बढ़ाना है, फिर उनको पढ़ाना है, लिखाना है, पैसा कमाना है, खाना पीना है, सोना है, फिर एक दिन मर जाना है। वो शरीरी भाव से ऑपरेट करता है, वो इस बॉडी के पीछे भागती है, वो जो देखते हैं उससे ही बिलीव करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी एक आकार के रूप में है। बट जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो हमारे सोल होते हैं। तो वो जो सोल हैं वो देख नहीं पाते, कोई गॉड को कोई देख पाता है क्या? आज तक कोई देख चुका है क्या? कोई नहीं देखा है और ना ही देख सकता है, बट गॉड को बिलीव करते हैं हम हर कोई। हमारी कोई भी हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, ईश्वर, भगवान, कुछ भी हो, कोई निराकार भगवान को पूजा करते हैं, कोई आकार वाला जो ठाकुर देवता देव देवी होते हैं उन लोगों को पूजा करते हैं। तो हर एक इंसान की पूजा भक्ति भाव करने का तरीका अलग होता है, बट वो जाता एक ही जगह है, बिकॉज ये जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है। हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हम लोग किया है, इस 3D बॉडी के फॉर्म में हम लोग बनाए हैं ऐसे, बट गॉड का कोई ना रूप, ना रंग, ना कोई आकार होता है, ना ही वो कुछ अलग अलग होते हैं। एक सुप्रीम पावर एक ही होते हैं, बस हमें कुछ चीज़ समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, हमें कुछ लीला दिखाने के लिए वो कभी कभी इस धरती पर आए हैं। इतना दिनों तक युग युग जब परिवर्तन होते रहते हैं, एक एक अवतार के रूप में वो हमारे इस अर्थ प्लैनेट में आए हैं और एक एक लीला रच कर गए हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे हम बहुत कुछ अभी भी लर्न करते हैं, जिससे हम सीखते हैं, हम और 5 इंसान को सिखाते हैं, जिस वजह से हम एक आइडियल सोसाइटी बना पाते हैं। उन लोगों से सीखकर हम जान पाते हैं कि हमें एक बेटर पर्सन, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए और क्या क्या करना ज़रूरी है, हम उन लोगों से सीख पाते हैं। तो वो सिखाने के लिए एक्चुअल में हमें आए थे। जैसे कि हम एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, जो राधा कृष्ण वो एक मानव रूप में आए थे, बट वो एक देवता की
आप देवता बोलो, ठाकुर बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, सुप्रीम पावर एक ही है, ये याद रखना है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में, अपना जहन में बैठाना चाहिए। बिकॉज सच में गॉड हज़ार गॉड नहीं होता, गॉड एक ही होता। जो जिस तरीके से देखता है, पूजा करता है, गॉड उसी रूप में उन्हें एक्सेप्ट करता है। बस भक्ति भाव सच्चा होना चाहिए। तो वो जो राधा कृष्ण यहाँ आए थे, वो क्या सिखाने आए थे? वो एक्चुअल में गॉड का एक मानव रूपी फॉर्म था, जो यहाँ आए थे एक साधारण इंसान बनकर, बट वो असाधारण थे, वो गॉड का ही एक अवतार थे, फॉर्म थे। तो वो आए हैं हमें यहाँ अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो हमें क्या सिखाए थे? आप देखोगी, अगर कोई भी स्टोरी अगर आप देखोगी या पढ़ोगी, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि कृष्ण से राधा का मिलन हुआ नहीं, बिकॉज वो एक ही थे, एक ही सोल थे। तो उनका मैरिज 3D मैरिज नहीं हुआ था, कुछ कर्मा या उनका डेस्टिनी में नहीं था ये, बट वो हमें जो भी था वो भी ईश्वर का ही बनाया हुआ था, हमें कुछ सिखाने के लिए। उनसे हमें ये सीखने को मिला कि ये जो 3D बॉडी में वो कृष्ण क्या करते थे, वो रुक्मणी के साथ संसार रचे हुए थे, और भी उनका बहुत सारा शादी था, बच्चे थे, बट इससे राधा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वो कृष्ण से अनकंडीशनल लव करते थे। और दूसरे इंसान से भी, कृष्ण के साथ जो जो इंसान जुड़ा हुआ था, उन हर एक को वो प्रेम देते थे। किसी के लिए उनके मन में ना ही हिंसा था, ना ही कोई जलन था, और ना ही कोई देश था, बट वो एक्चुअल में सोल फॉर्म में एक ही थे। तो इसीलिए वो हमें यही सिखा के जाते हैं कि अनकंडीशनल लव ऐसे ही होते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ। तो हम जो इस जर्नी में आते हैं, हम एक्चुअल में हमारा डीएम का जन्म देते हैं हम खुद हमारे लिए। शुरू में जब डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं, तो फिर डिवाइन हमें बताते हैं कि देखो ये ऐसे बिहेवियर कर रहा है, क्या तुम्हें अभी भी ये चाहिए? तो जब आप बोलते हो हाँ मुझे डीएम ही चाहिए, तो बोलता है कि तुम इनर वर्क करो, तुम मेरे साथ इनर वर्क स्टार्ट करो। जब वो इनर वर्क स्टार्ट कर देती है, फिर से ट्रिगर मिलता है, फिर से डीएम आते हैं, फिर से बहुत सारा कुछ होता है, फिर से उन्हें जख्म करके डीएम फिर वापस भागते हैं। फिर डिवाइन कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी चाहिए तुम्हारा डीएम? फिर भी अगर आपने कहा और आपने कंटिन्यू करते रहें, तो फिर डिवाइन बार बार डीएम आते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं, हमें हमारा हर चक्र जो है उसे छलनी कर देते हैं। इतना हमें पेन मिलता है, इतना पेन मिलता है। फिर भी अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, फिर भी अगर आप कंटिन्यू किए, बिकॉज ऑफ ये जर्नी आपको लगता है कि आपको गॉड की इच्छा पूरी करनी है और गॉड को पाना है, तो फिर इस जर्नी में इसीलिए आप मूव ऑन नहीं करते हो, बिकॉज आप जानते हो किसी से भी आपका एनर्जी कभी मैच हो नहीं सकता एक्सेप्ट आपका डिवाइन मैस्कुलाइन। तो आपने पूरी ठान ली है और पूरी तरीके से अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रहे हो। इस दौरान बहुत सारा ट्रिगर, टेस्ट, दर्द, बहुत सारे थकान, बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। हर तरीके का प्रयास होगा आपको इस जर्नी से हटाने के लिए, बट अगर फिर भी आपने मूव ऑन नहीं किए, तो फिर डिवाइन खुश हो जाएंगे। लास्ट स्टेज में फिर एक बार आपका टेस्ट होगा, आपको डिवाइन कहेंगे कि विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, यकीन रखो। बार बार आपको साइन देंगे, सिंक्रोनिसिटी देंगे, बार बार आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको बताया जाएगा। डिवाइन बार बार यही कहेंगे कि बिलीव करो, बट सामने से क्या होगा? ट्रिगर मिलता है आपको बहुत ज़्यादा।
सामने से आप देखोगे आपका घर परिवार वाले सब आपका अगेंस्ट हो चुका है। और अगर आप अनमैरिड हो, आपके मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है आपको, या कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ में रखा हुआ है। इवन आपको बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ रहा है। और अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप जहाँ भी रहते हो, चारों तरफ से आपको आपका चरित्रों को लेकर उछाला जाता है कि आप दुष्चरित्र हो, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपको बहुत गाली गलौज, आपको बहुत कहीं कहीं पर आप देखोगे वहाँ मतलब डीएम के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है। डीएम नहीं, सॉरी, डीएफ के ऊपर हाथ भी उठाया जाएगा आपके ऊपर। फिर आपको तरह तरह तरीके से आपको अपमान किया जाएगा, आपको बुरा भला कहा जाएगा। हर एक इंसान आपको पूरी तरीके से छलनी कर देगा, इतना पेन देगा, इतना दर्द देगा। आपको आसपास से सुनने को मिलेगा, बहुत सारा ट्रिगर मिलेगा। बट ये डिवाइन एक्चुअल में करवाते हैं, वो हमारे पेशेंस और बिलीफ सिस्टम को देखते हैं, चेक करते हैं। फिर भी अगर हमने हार नहीं मानी तो फिर डिवाइन खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमें फिर से कहते हैं कि अभी भी तुम्हें चाहिए तुम्हारा डीएफ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम में डीएफ क्या करती है, मूव ऑन हो जाती है एंड वो चूज़ कर लेती है दूसरा कोई सोलमेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये और बर्दाश्त नहीं हो पाता, और मैं यहाँ इतना सारा सफ़र कर रही हूँ और वहाँ डीएम तो मज़े में हूँ। तो वो गुस्से से आकर वो मूव ऑन कर जाती है। तो जो मूव ऑन नहीं करती है, डिवाइन उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक तरीके से उनको बोलते हैं यकीन करो, और दूसरे तरीके से उनके सामने एक एक डेंजरस एक पहाड़, सामने तूफान खड़ा कर देते हैं। बस इस तूफान में खड़े रहो और मुझ पर बिलीव करते रहो। इस तरीके से मतलब आप एक डेंजर जोन में हो, आप ऑलरेडी हो एक डेंजर जोन में, और उस टाइम आपको डिवाइन बोल रहे हैं ट्रस्ट मी, ऊपर से हाथ दिखा रहे ट्रस्ट मी। और आप उस डेंजर जोन में ऑलरेडी हो, आप जल रहे हो, आप पूरी तरीके से जल चुके हो, फिर भी डिवाइन कह रहा है ट्रस्ट मी। मतलब इस तरीके का सिचुएशन होता है। आपका मतलब नीचे से ऊपर तक लेकर पूरा आग लग चुका है, आप पूरी तरीके से जल रहे हो ऑलरेडी। फिर डिवाइन कहते हैं ट्रस्ट मी। आप जलते जलते आप मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, जलते जलते आपको लगता है डिवाइन अभी भी कह रहे हैं ट्रस्ट में, मैं तो ऑलरेडी जल चुकी हूँ। फिर वो सच में जला देते हैं और जला के आपको फिनिक्स कर देते हैं। वो जो आग मतलब आपको जो जलाता है, जलाने के बाद जो छाया जो निकलता है, उससे क्या धुआं निकलता है, फिनिक्स, आपको वो बनाया जाता है। आपकी सोल को पूरी तरीके से जलाया जाता है, जलाकर वो फिनिक्स बनाया जाता है, जो कि होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। उसके बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप पूरी तरीके से मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, हर एक क्षेत्र में आपका लाइफ में बैलेंस आ जाता है। फिर आप पूरी तरीके से पहले वाला जो इमोशनल ड्रामा करते थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, जिसके लिए आपका डीएम आपके साथ इतना ड्रामा क्रिएट करता है, जानबूझकर आपको पेन देता है बिकॉज ऑफ योर इमोशनल वीकनेस। तो वो इमोशनल वीकनेस ही आपके भीतर से चला जाता है, डीएम को खोने का डर ही चला जाता है। आपको लगता है कि भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, तेरा सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस खुद को चाहिए और मुझे मेरा डिवाइन चाहिए, मुझे मेरा अच्छा कैरियर चाहिए। आपके तब प्रायोरिटी ये बन जाता है, आप सेल्फ लव में टूट जाते हो पूरी तरीके से, आपको सच में कुछ चाहिए नहीं होता है। तब आप जब कैरियर का पिक पर रहते हो तो डीएम खुद मुड़कर तब आपके पीछे भागने लगती है।
क्यों भागते हैं? बिकॉज आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपको जो जलाया गया है, फिनिक्स बनाया गया है, तो वो जलाने के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ है। उसके बाद ही आपके अंदर का सोल नया बन चुका है, और वो जो सोल नया बन जाता है तो आप दोनों मिरर सोल हो। तो आपका सोल अगर नया बनेगा, ये आपका अवेकनिंग प्रोसेस था, और आप जब नए बन चुके होंगे तो वहाँ डीएम भी थर्ड पार्टी के द्वारा उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेस, ट्रिगर एंड सोल शॉक मिलता है। वहाँ उनका भी अवेकनिंग शुरू हो जाता है, और आपका इनर वर्क तो चलते ही रहता है। तो इस दौरान आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाने से उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस वजह से जब आप खुद की तरफ मुड़ते हो तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपकी तरफ लौट के आते हैं। बिकॉज तब शुरू में डीएम कार्मिक से पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं, बिकॉज हम डीएम के पीछे भाग रहे होते हैं। हम डिवाइन की तरफ पीछा करके बैठे हुए हैं, मतलब डिवाइन की तरफ अपना मुंह उनके तरफ नहीं देखकर हम दूसरा तरफ देख रहे थे। हम उल्टे पैर हम जा रहे थे डीएम के पास, इसीलिए डीएम भागता है दूसरों के पास। और इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, हम गॉड के पास जाते हैं। गॉड की तरफ हम हमारा मुंह रहता है, बिकॉज यही गॉड चाहते थे। उसके बाद हम पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हैं, और हमारा डीएम पीछे आके खड़ा हो जाता है, बिकॉज वो और कार्मिक की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। तो ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और पेनफुल होता है, बट एक बार हो जाने से आप पूरी तरीके से आपका शुद्धिकरण हो जाता है। आपका सोल का बॉडी तो पहले वाला ही रहता है, बट सोल आपका नया बन चुका होता है। और आप अगर नया बन चुके हो तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी, उनका भी सोल नया बन चुका है, बिकॉज यू आर वन, यू आर नॉट सेपरेटेड इन द सोल फॉर्म। इन सोल फॉर्म यू आर सेम सोल। आप देखोगे कि हमेशा आप जब कॉन्शसनेस में आपका आ जाएगा, मतलब आप अवेयरनेस में आ जाओगे, तो क्या होगा कि वी आर वन। ये सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठा लो, वी आर वन, वी आर नॉट सेपरेटेड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आ भी जाता है, बिकॉज आपका डीएमडीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो जाता है। तो डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन इस तरीके से हमें जलाते हैं, हमें इस तरीके से फिनिक्स बनाते हैं, ताकि हम हर एक मुश्किल का सामना कर सके, हर एक चैलेंजेस का सामना कर सके, हर बड़े से बड़े कठिन सिचुएशन में भी हम एक पहाड़ की तरह खड़ा रह सके, और हम किसी भी तरीके से किसी का इमोशनल फालतू वाला छोटा ट्रैप में ना आए। हमें इतना मतलब क्लेवर बना दिया जाता है, इतना हमें एक्सपीरियंस लेसन लर्न करवाया जाता है कि हम और दूसरी बार किसी की झांसे में नहीं पड़ने वाले होते। तब हम पूरी तरीके से एक कंप्लीट इंसान बन चुके हैं। पहले हमें जब लोग यूज़ करते थे, हमारा एनर्जी का मिसयूज़ करते थे, हमें पूरी तरीके से खोखला बना देते थे, बट हमें कोई वैल्यू नहीं देते थे। बट ये चीज़ और नहीं होता है। हम एनर्जी सेव करते हैं, हम अपना बाउंड्री सेट करते हैं, और हम खुद के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाते हैं। और हमारे ये हर एक एक्शन, छोटे बड़े हर एक एक्शन हमें हमारे डीएम को हमारे पास खींच के लाते हैं, बिकॉज वी आर सोल सेम। हाँ, तो इस तरीके से हम जब खुद का ये सब पूरा प्रोसेसिंग इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ योर ट्रू इंटेंशन एंड योर इनर वर्क। आप इनर वर्क शुरू करते हो तो ये प्रोसेसिंग से आपको गो थ्रू करना पड़ता है, और आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो डीएम भी आपकी तरह नई तरीके से रिप्रेजेंट होता है आपके सामने। तो इस तरीके से आप अपना डिवाइन मैस्कुलाइन को फिर से एक बार जन्म देते हो। वो पुराना वाला सोल उनका भी मर चुका होता है, और नया सोल उनमें
बन चुका होता है और इसीलिए वो अपने नए वाले सोल को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं आपके पास, बिकॉज वी आर सेम सोल। और वो आफ्टर देयर रीबर्थ वो किसी को नहीं पहचान पाते और किसी को उनको अपना लगता भी नहीं है। वो सिर्फ आपको ही ढूंढते हैं और आप ही उनके सबसे अपने हो, आप ही उनका वर्ल्ड बन जाते हैं। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट। और इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन जैसे एक मदरली नेचर कैरी करती है, वो हमेशा लव, रिस्पेक्ट, इसके साथ साथ वो डिवाइन मस्कुलाइन को फिर से नई तरीके से जन्म भी देती है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, कोई भी मेडिटेशन, या फिर अगर आप नए नए इस जर्नी में आए हो तो कौन सा इनर वर्क आपको करना है, इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।